हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का पीके ट्रेडर्स में स्वागत है। और आज जो मैं आपको स्कीम बताने जा रहा हूं वो नथिंग बट ईपीएफ के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ बताने वाला हूं। जनरली ईपीएफ उन लोगों के लिए है जो एक एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आपका सैलरी 15,000 से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर असिस्टेंट, गो टू असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के पास आप जाकर उसे अपना ईपीएफओ ऑफिस में आप जमा करा सकते हैं। ईपीएफओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है और इसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। वो गवर्नमेंट बॉडी है एक हमारी, तो वहाँ पे आप जाकर अपने ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो। अगर इसकी बात करें तो ये वेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही लो लेवल का रिस्क है इस इन्वेस्टमेंट में। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे जनरली लोग इस पैसे को इसलिए जमा करते हैं ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट इस पैसे का यूज़ कर सके फॉर लिविंग देयर फर्दर लाइफ। तो ये जनरली रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल के लिए ये जो ईपीएफ है वो बना हुआ है। इसमें रिस्क बहुत ही कम है और ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली इसको हम 20 साल, 25 साल, 30 साल तक इसको यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उन्हें कंपलसरी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वो हर बंदे के अकाउंट से एक बेसिक जो उनका बेसिक सैलरी है उसका 12% ईपीएफ में उनका डिडक्शंस होता है और जो कि ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जाता है यूएन नंबर द्वारा। उनको एक पैन कार्ड की तरह एक यूएन नंबर दिया जाता है जिससे कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज करिए किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हैं तो वो सेम यूएन नंबर यू कैन कैरी फॉरवर्ड, आप उसी नंबर को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है 1.5 लाख तक एज पर 1880 सी एक्ट के द्वारा ये एग्जम्पशन फ्री होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरली अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और वो इंडिविजुअल 1 मंथ तक अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट फर्दर नहीं करता है तो उसका 75% आप विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आप फर्दर 2 महीना आपको कहीं दूसरे जगह जॉब नहीं मिला तो आप जो विड्रॉल है पीपीएफ का वो 100% भी करा सकते हैं। उसमें कई सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। सपोज कभी कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए या किसी को बच्चे को पढ़ाना हो, अपने बच्चे को, या फिर आपको घर का रिपेयरिंग कराना हो, या फिर आपको नया घर बनाना हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, कई सारी चीज़ें हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज बना हुआ है। वहाँ पे आप सिलेक्ट करके बहुत ही आसानी से ईपीएफ के वेबसाइट पे जाकर आप इजीली उसे विड्रॉ करा सकते हैं। आज के टाइम पे सारा चीज़ ऑनलाइन है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं उस पर और उसे आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा चेक करने के बाद सारा डिटेल्स आपका विड्रॉल इजीली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसकी बात करूं कि इसका मिनिमम जो स्पैन है पेंशन स्कीम के लिए, ये जनरली पेंशन्स के लिए है जो गवर्नमेंट आपका पीएफ डिडक्ट करने के बाद आफ्टर सर्टेन एज लाइक 58 ईयर्स, जो अपने यहाँ इंडिया में माना गया है कि 58 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, तो उस रिटायरमेंट के बाद आपको ये अमाउंट दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे उस पेंशन के लिए जब आपका मिनिमम 10 ईयर्स तक आपका ईपीएफ पीएफ कटा होना चाहिए। लाइक यूएन नंबर पे आपका 10 साल तक, ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है 10 ईयर्स का, उस 10 साल तक आपका पीएफ डिडक्शंस होने चाहिए। देन ओनली आप एज ए पेंशनर बन सकते हैं। अब मैं कुछ एडवांटेज की बात कर दूं तो ये जो सेविंग मनी है ये लॉन्ग रन के लिए है। इसमें आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो आपको इसमें लमसम अमाउंट तो मिलेगा नहीं, वो एज ए मंथली इनकम आपके लिए एक जनरेट हो जाएगा जो कि आपको बुढ़ापा के लिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स हो जाता है इनकम का। और आपके जीवन के जो दिनचर्या या बेसिक नीड्स जो हैं उसे पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा फंड माना जाता है। और इसको आप इमरजेंसी फंड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कई सारे क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे आपको घर बनाने के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए आप
उसको कुछ परसेंटेज जो आपका पीएफ कटा होता है वो उससे आप डिडक्ट करके इजीली उसे आप अवेल करा सकते हैं। तो ये भी एक उसमें फ़ायदा ही है, मैं उसे एक फ़ायदा ही मानूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ईपीएफ के जो नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैं और जो इसमें जमा करता है वो डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहे। अगर आपका अच्छा डिडक्शंस हो रहा है तो इसे मैं चाहूँगा कि जो भी जॉब करने वाले हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या जो एक सर्टेन अमाउंट एज ए सैलरी उठा रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली पीएफ में रजिस्टर्ड कराना चाहिए और उन्हें अपना पीएफ डिडक्शंस कराना चाहिए, क्योंकि वह एक आपके बुढ़ापे के लिए बहुत ही बड़ा लमसम कॉर्पस अमाउंट बन जाएगा और आपके दिन डेली जो आप रिटायरमेंट एज में जो आप बेसिक नीड्स की जो ज़रूरतें होंगी वो ज़रूरतें आपकी उस इनकम से पूरा हो सकता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।